ध्यान में रहे कि जो भी आपको सिक्योरिटी वगैरह दिख रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है, क्योंकि मैं जानबूझ के हाइड नहीं करना चाहता हर बार, ताकि आपको दिखे कि मैं कौन से सिक्योरिटी पे क्लिक कर रहा हूँ। जस्ट टू शो यू कि आप वापस जाके इसमें थोड़ा सा और स्टडी वगैरह कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है ये सिक्योरिटी वगैरह दिखाने की। पूरा आइडिया है सेटअप के ऊपर, क्योंकि जो सिक्योरिटी मैं आज दिखा रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि मैं कल भी उसी सिक्योरिटी पे काम करूँगा। हर बार जो स्क्रीनर पे आती है मैं उसी सिक्योरिटी पे अपना सेटअप ढूंढता हूँ, मिलता है तो ट्रेड करता हूँ, नहीं मिलता तो मैं नहीं करता हूँ। तो ये है बस माइंडसेट। तो प्लीज़ ध्यान में रहे ये बात, और कभी भी जो भी सिक्योरिटी दिखाया गया है उसके बेसिस पे सिंपली ट्रेड मत कर लेना, और अगर कर भी लिया ना तो फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मत देना, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसकी। ये एक और एग्जांपल दिखाना था कि इसी स्क्रीनर से ये स्टॉक मैंने उठाया था और इसको इधर बाई किया है। मैं आपको मेरा पोजीशन भी दिखा देता हूँ। ये रहा। अभी मैं 250 के क्या बोलते हैं उसको रिस्क से खेल रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मेरा 21 पोजीशन बनता है यहाँ पे। आप देख सकते हो ये इसके ऊपर मेरा बाइंग था, इसके नीचे स्टॉप लॉस था, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 to 1 जा चुका है तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल पे रख दिया। तो जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट टू शो यू कि कैसे मैं इसी सेम स्कैनर को यूज़ करता हूँ। पर आप जब पहली बार यूज़ करोगे ना तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि कैसे मुझे बस मिल जाए, स्क्रीन में आ जाए तो मैं सीधा उस पर बटन दबाऊँ, पर ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये चौथे या पाँचवें नंबर पे है, जबकि दूसरे स्टॉक देखोगे तो उस खास कुछ स्ट्रक्चर बन नहीं रहा उसमें। इसमें थोड़ा इलिक्विड सा लग रहा है छोटा स्टॉक। ये तो मूवमेंट देखो बहुत घटिया सा दिख रहा है। ये अच्छा था, पर ऑलरेडी सर्किट पे लगा हुआ है, ये 10% सर्किट का स्टॉक है। ये इतना बड़ा ऊपर भाग चुका है, हालांकि दम अच्छा ही दिख रहा है इसमें, और ये मूवमेंट मुझे खास नहीं लग रही, तो इलिक्विड सा स्टॉक लग रहा है। ये मूवमेंट अच्छा है, बट मुझे पता नहीं कि कब आया था स्क्रीन पे, बट ये मूवमेंट तो बड़ा क्लीन सा मूवमेंट है, और वॉल्यूम अगर देखोगे तो वो भी अच्छा दिख रहा है। बट इन कंपैरिजन टू जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिनिमम मेरे को 5 करोड़ वॉल्यूम तो चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे तो 60 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। यहाँ पे 1 करोड़ 20-30 लाख का वॉल्यूम है। 3 से भी अगर काउंट करोगे तो 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है यहाँ पे लगभग। तो ये जो करोड़ वास बैंक है ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त है। इसमें इनफैक्ट ये वाले मूव से ही कन्फर्मेशन दे रखा था कि ये भागने वाला है। इसमें ये जो गैप अप खुलने के बाद इस मूवमेंट में कहीं भी जो फ्लैग बना, फ्लैग बनने के बाद इधर किधर अगर पकड़ सकते तो मज़ेदार होता, मज़ा आ जाता, पर नहीं पकड़ पाए। बाकी मेरा पोजीशन जो इसी स्टॉक में बना, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ये ऊपर चला गया तो अभी मेरा स्टॉप लॉस इसके इसी कैंडल के जस्ट ठीक नीचे है यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा। ठीक है, ये भी एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, लगभग 200 रुपये का स्टॉक है। यहाँ पे पहला वॉल्यूम जो आया था ये 800 आया था, मतलब 16 करोड़ की वैल्यू की पोजीशन यहाँ पे पंच, मतलब ऑर्डर पंच हुई है। अभी तो मस्त डाउन जा रहा है, पर यहाँ से एक ऐसी बड़ी कैंडल आए इसी साइज़ की जो कि 1% के आसपास होगा, तो फिर और वॉल्यूम भी लगभग इसी के आसपास आएगा। इसके पास तो वॉल्यूम नहीं आएगा, लगभग इतना वॉल्यूम भी आए ना तो भी ज़बरदस्त होगा ये। आई मीन 300,000 के आसपास, 200,000 के आसपास वॉल्यूम आए तो भी ख़राब नहीं है, इसके आसपास भी चलेगा। ऐसे एक फॉलोअप वीडियो बनाना था, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था कि स्टॉक से मुझे ये नहीं मिल रहे, क्या बोलते हैं, सही सेटअप नहीं मिल रहे। तो ये देखो, ये एक लाइव सेटअप बन रहा है। थोड़ी देर पहले ये सेटअप अभी परफॉर्म हुआ ये वाली, और ये दोनों ही सुबह आए हुए थे। सुबह का इससे पहले का जो मेरा स्क्रीनर है ना उस स्क्रीनर में भी देखो ये दोनों ही स्टॉक आए हुए थे, और ये पहला नंबर पे ही था, और ये आई थिंक दूसरा या तीसरा नंबर पे था, और ये अभी मूव करना चालू करा यहाँ पे। देखो ज़रूरी नहीं है कि ये सब बना है मतलब ये भागेगा ही, पॉसिबल है, पोटेंशियल है उसमें भागने का। और इसमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देना, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे इसमें ज़बरदस्त स्टॉक मूव कराए, आराम से आपको 1:4 मिल जाते हैं यहाँ पे। देखिए पूरा ऊपर सर्किट तक चला गया है, 16%, 18% गया था, अभी 16% वापस आ गया है, तो लगभग 1:4 तो देखिए आया है ये वाला।
और ये हो सकता है दे दे, बट ये वापस आया, अब हो सकता है वापस से इसको ऊपर जाए या फिर नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट करे। दोनों ही पॉसिबिलिटी है, पर क्योंकि थोड़ा लिक्विड स्टॉक है तो ज़्यादातर मैं इनमें पार्टिसिपेट करने की सोचता नहीं हूँ। बट सेटअप के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये ज़बरदस्त सेटअप है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम भी आप नोटिस करोगे तो बाकी वॉल्यूम के मुकाबले सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है, आई मीन ज़्यादा इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको ढूंढनी होती है सेटअप में। इसमें देखो पहले बड़ी बड़ी वॉल्यूम आए, नीचे जाने के बाद ये जो पहली वॉल्यूम आई थी इसमें, इसकी वॉल्यूम साइज़ देखो इन गिरने वाले वॉल्यूम के मुकाबले काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, तो क्लियर हिंट दे रहा है कि अभी शायद भाग सकता है। तो अगर उसी एंटिसिपेशन में यहाँ पे आप एंट्री लेते तो बिल्कुल प्रॉपर इसने टाइम दिया था, 1 2 3 4 5 मिनट का टाइम था आपके पास एंट्री करने के लिए, ठीक है। डे का एंड वर्डिक्ट आप देखते हैं, इस स्टॉक में मैंने पोजीशन बनाया था और ये रहा मेरा 1:4। हालांकि मैं 1:4 तक मेरा मतलब क्या माइंडसेट होल्ड नहीं कर पाया था, 1:3 के बाद मैंने निकाल दिया था, बिकॉज़ लास्ट कुछ दिनों से मेरा ट्रेड कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। तो आज मुझे कुछ तो बुक करना था और मैं नहीं चाहता था कि यहाँ से नीचे आए, तो इसीलिए मैंने 1:3 पर ही इसको बुक कर लिया था। बाकी अगर देखोगे ये भी स्टॉक मैंने उठाया था लगभग यहाँ पे, पर फिर मुझे माइंडसेट मेरे को थोड़ा लगा कि शायद ये अच्छा नहीं है और मैंने जल्दबाजी में उठा लिया, क्योंकि इनके वॉल्यूम मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैं यहाँ से निकाल दिया था। बट एवेंचुअली इसने भी अपर सर्किट मारा। आई थिंक मोस्टली अर्निंग के कारण ये सारे हो रहे हैं। और ये स्टॉक को मैंने दिखाया था सुबह सुबह जब ये बन रही थी तब भी मैंने दिखाया था, ये मूव हो रही थी तब मैंने दिखाया था। फिर नीचे आने के बाद ये वाला मैंने मूव अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ऊपर गया, पर बाकी बाद में ये मार्केट नीचे भी आ गया था, ठीक है। और इसके बारे में भी हमने बात करी थी, यहाँ पे ये बन रहा था जब यहाँ से आई थिंक आपको बस 1:2 तक मैक्सिमम मिल पाता था, उससे ज़्यादा नहीं था इसमें। मैं बोला था यहाँ पे एंट्री कर सकते थे और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1% का स्टॉप लॉस होता तो मोस्टली 1:2 भी नहीं था, खास कुछ मिलता नहीं इसमें से आपको। 1:1 पे ही ये मैक्सिमम गया, तो उसके बाद नीचे ही आ गया था। और अगर आप ट्रेल नहीं करते 1:1 पे तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता। अगर यहाँ पे ट्रेल कर देते तो एटलीस्ट 0:0 मतलब रेट टू रेट आपका स्टॉप लॉस कटता। तो ये तीनों मुझे चीज़ दिखानी थी आपको। ये वाली इसकी क्या सीन है, ये कहानी शुरुआत में मैंने इसको फिल्टर तो किया हुआ था। हाँ, यहाँ पे मुझे इसने लगभग एंट्री दिया था और मैंने किया नहीं, एक्चुअली मेरे से छूट गई, अदरवाइज मैं कर ही लेता था इसमें से एंट्री करने के बाद 1:1 जाने के बाद अगर ट्रेल करते ना तो फिर इसी जगह पे हिट होती ट्रेल। अदरवाइज ये आई थिंक 1:3 1:4 तक गया था। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने जो मेरी तरह का ट्रेडिंग करते हैं वो उन लोगों ने किया होगा, और अगर ट्रेल कर लिया होगा तो फिर गया होगा उनका सबका ट्रेल। इधर इस थोड़ा बड़ा करते, इसको दिखाई नहीं दे रही, जिस यहाँ पे 1:5 है, तो 1:2 नहीं है। पर फिर भी अगर किसी ने ट्रेल किया होता तो फिर लग जाती है यहाँ पे। ट्रेल नहीं किया होता तो डेफिनेटली कहाँ तक जाता हम देख लेते थोड़ा सा। ये यहाँ और मैक्सिमम यहाँ 1:3 तक ही जाता एट मैक्स। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसका अपर सर्किट क्या था, बट लगभग इतना ही दिया था। पर मेरा आइडिया था, मैंने सुबह बोला भी था कि ये लगभग इधर से मुझे पकड़ना चाहिए था, क्योंकि अर्निंग्स के कारण ये आया था। देखो अर्निंग यहाँ पे डाउनवर्ड दिखा रहा है, मतलब आई थिंक अर्निंग इसकी ख़राब है, और स्टिल इसका मूवमेंट जो है अपरवर्ड है। बट स्टिल अपने को तो मूवमेंट से फ़र्क पड़ता है ना, अर्निंग ऊपर नीचे हुआ उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो इसी के कारण हमें यहाँ पे कुछ मिल सकता था। और इसका तो मैंने बताया, इधर भी मुझे चांस मिल रही थी बट मैंने इधर भी चांस उठाया नहीं। और किधर चांस था क्या, नहीं और किधर नहीं था, एक DCM श्रीराम करके था, हाँ ये DCB बैंक, इसमें मैं इंटरेस्टेड था। देखते हैं इधर का जो सेटअप मिला था क्या, क्योंकि मेरा एक प्रॉफिट हो गया था तो मैं एक स्क्रीन बंद कर लिया था आज, क्योंकि मैं नहीं चाहता था एक्स्ट्रा ओवर ट्रेडिंग करके कुछ फालतू का कहीं घुसे। यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे आई थिंक ये कैंडल बनी थी, बट ये भी सेटिस्फेक्शन वाली कैंडल नहीं है, सेटिस्फैक्टरी कैंडल नहीं है। पर वही होता है ना, अगर दिन अच्छा नहीं जा रहा है, कोई ट्रेड नहीं मिली है, तो ज़बरदस्ती के इस तरह का भी ट्रेड में कर लेता हूँ, एंड एवेंचुअली उसका स्टॉप लॉस मिल जाता है मुझे। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।